Good morning students. Today we will study chapter 8 and the name of the chapter is determiners. Determiners are words used before nouns when referring to a specific or general thing to show possession or tell how much or how many. Determiners वो words होते हैं जो nouns पहले यूज़ होते हैं किसी specific और general thing के लिए, जो कि हमें क्या बताते हैं, पोजेशन मीन्स वो किसको बिलोंग करती है, चीज़ जो भी है वो किसको बिलोंग करती है, किसकी है, और टू टेल हाउ मच एंड हाउ मैनी, और या हमें ये बताने के लिए कि वो कितनी है. फॉर एग्जाम्पल मैनी, वन, लिटिल, फ्यू, मच, ईच, एवरी, एनी, ए, द, कैन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स. अ डिटरमाइनर्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. जो डिटरमाइनर है वो हमेशा किससे फॉलो करता है, नाउन को. डेटरमाइनर्स कैन बी स्पेसिफिक और जनरल. डेटरमाइनर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं या जनरल भी हो सकते हैं. जनरल डेटरमाइनर्स क्या होते हैं, जनरल डेटरमाइनर्स आर यूज्ड इन नाउन फ्रेजेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल और थिंग्स इन एन इनडेफिनाइट वे. जब हम किसी चीज़, किसी पर्सन या थिंग के बारे में इनडेफिनाइट वे में बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ यूज़ करते हैं हम जनरल डेटरमाइनर्स का. लाइक सम, फ्यू, मैनी एंड मच आर इनडेफिनाइट डेटरमाइनर्स. स्पेसिफिक डेटरमाइनर्स आर यूज्ड इन नाउन phrases when we are talking about specific people or things. जब हम किसी specific people या thing की बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं specific determiners का, जो कि definite होते हैं. my, the, this and those are definite determiners. no is a negative determiner, और जो no होता है वो कौन सा determiner होता है, no. now you have to read this by yourself. here this is the difference between adjective and determiner. You have to read this by yourself. Next is a determiner may include articles, demonstrative adjective, possessive adjectives, interrogative, distributive और quantifier और adjectives of quantity. ये सब determiner में included होता है. articles, demonstrative adjective, this, that, these, those, possessive adjective, my, your, our, his, ये सब क्या होते हैं, ये सब determiner में included होता है. So firstly articles. a, an and the are articles and they are used immediately before the noun. a or an is used before a noun to indicate that it is one in number and in general, not special, whereas the is used before a noun to make it particular or special. a, an और the का यूज़ हमें पता है हम कब करते हैं. a, an और the का यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी जनरल थिंग या किसी एक चीज़ की बात करनी हो जो जनरल होता है, और द का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेशल बताना हो या किसी हमें पर्टिकुलर चीज़ की बात करनी हो. ए, एन और द का यूज़ हमें पता है. एक्सरसाइज ए देखिए. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द एरर्स. अब इसमें हमें इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनमें कुछ एरर्स दिए हैं उन्हें हमें ठीक करना है. वुमेन इज़ स्टैंडिंग देयर, ये ठीक सेंटेंस नहीं है. अ वुमेन इज स्टैंडिंग देयर, इससे वुमेन से पहले क्या आना चाहिए था सेंटेंस में, अ. ही बॉट अ एलिफेंट. हमें ये पता है ए जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है और एलिफेंट जो ई एन जो है वो वोवल्स के साथ यूज़ होता है. अब एलिफेंट के स्टार्टिंग में वोवल है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, एन, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ए. सो वी हैव टू करेक्ट दिस. ही बॉट एन एलिफेंट. अब पेन ही बॉट इज़ रेड. नहीं, पेन एक स्पेसिफिक चीज़ है, एक पर्टिकुलर चीज़ है. सो द पेन ही बॉट इज़ रेड. ए की जगह क्या आएगा, द. अ किंग इज़ वेरी काइंड टू पीपल. अब किंग भी क्या है, एक स्पेसिफिक थिंग है, एक पर्टिकुलर थिंग है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, द. ए नहीं आएगा. द किंग इज़ वेरी काइंड टू पीपल. शी इज़ एन ब्यूटिफुल गर्ल. अब बी हमारा वॉवल तो है नहीं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ए. तो शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. अ स्वेटर इज़ नाइटेड बाय माई मदर. तो स्वेटर है वो पर्टिकुलर थिंग है, कोई कॉमन थिंग नहीं है, इसलिए ये इसमें क्या आएगा, द. एंड बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो बुक है वो एक स्पेसिफिक थिंग है इसलिए इसके पहले भी क्या आएगा, द. द बॉय इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री. अब जो बॉय है वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, इसलिए अब बॉय इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री. द की जगह क्या आ गया, ए. नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स. दिस, दीज, दैट, दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स दैट पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग. हमें पता है दिस, दीज, दैट, दोज जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं.
नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स वो होते हैं जिसे हम क्वेश्चंस के साथ यूज़ करते हैं, लाइक वेयर, व्हाट, विच, हुज। नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर, जो हमें पोजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज़ की पोजेशन बताए, मतलब उसकी बिलोंगिंग बताए कि मतलब वो किसकी है। नाउ एक्सरसाइज बी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पोजेसिव डिटरमाइनर्स। इनसे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज डैश फ्रूट्स आर फ्रेश, दीज फ्रूट्स आर फ्रेश। यहाँ हमें क्या बता रहे हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, फ्रूट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, और क्या यूज़ किया, दीज, क्योंकि फ्रूट्स की बात हो रही है। डैश कार इज सिल्वर इन कलर, अब हम इसे पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि वो कार सिल्वर है कलर की है, इसलिए दैट यूज़ किया हमने। नेक्स्ट इज डैश हॉबी कीप्स यू बिजी, योर हॉबी कीप्स यू बिजी। अब हम बता रहे हैं ना कि तुम्हारी हॉबी, तो हम बिलोंगिंग बता रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या आया, योर। पोजेसिव डिटरमाइनर यूज़ किया हमने। डैश सीरियल डू यू लाइक, अब ये क्वेश्चन है, हमें पता है, तो हमें तो ये तो पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर लगना है, और कौन सा लगना है, तुम कौन सा सीरियल देखते हो, कौन से के लिए क्या यूज़ होएगा, विच। डैश शॉप इज़ दिस, ये भी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर ही लगेगा, और कौन की हमें ये पूछना है ना किसकी शॉप है, तो किसके लिए क्या लगेगा, हुज। डैश हाउस इज़ दिस, डैश हाउस इज़ वेरी बिग, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये हाउस बहुत बड़ा है, सो दिस। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। कैन यू लैंड मी योर पेन, बिलोंगिंग बता रहे हैं कि ये उस, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, इसलिए योर आएगा। डैश मैन आर वेरी क्रूअल, फिर से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं मैन की साइड, इसलिए दोज यूज़ किया है। डैश स्कूल विल नॉट ओपन टुमारो, मेरा स्कूल कल नहीं खुलेगा, हम अपनी बिलोंगिंग बता रहे हैं, तो माय आएगा। डैश प्रिंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ हमने क्या यूज़ किया, दीज। नाउ एक्सरसाइज सी इज री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट डिटरमाइनर्स। अब यहाँ डिटरमाइनर्स दिए हुए हैं लेकिन वो इनकरेक्ट है, हमें उन्हें करेक्ट करके लिखना है। देयर इज़ मैनी टी इन द जार, मैनी नहीं होता, सम होता है, इसलिए देयर इज़ सम टी इन द जार। हुज मूवी इज़ योर फेवरेट, हमें ये पूछना है कि कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है, तो कौन सी के लिए क्या यूज़ होता है, विच। और इसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। दोज बिल्डिंग इज़ ब्यूटिफुल, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन बिल्डिंग सिंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दैट बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल। द कार ऑफ माइन इज़ वाइट कलर, हमें कार की बिलोंगिंग बतानी है, लेकिन द कार ऑफ माइन इज़ ऑफ वाइट कलर गलत है, माई कार इज़ ऑफ वाइट कलर। टेक सम ऑफ टू एप्पल्स बोथ आर रेड, यहाँ सम नहीं आएगा, एनी आएगा। टेक एनी ऑफ टू एप्पल्स बोथ आर रेड। सोनू इज़ एन गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सोनू मेरा अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जो एन है वो किससे पहले आता है, वोवल से पहले, लेकिन जी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ क्या आएगा, एज। सोनू इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। दैट गर्ल्स आर माई सीनियर्स, हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो हमें प्लूरल यूज़ करना है, इसलिए दोज गर्ल्स आर माई सीनियर्स। हुज वे आर यू गोइंग, हमें ये पूछना है तुम कौन से वे में जा रहे हो, लेकिन हुज का मतलब क्या होता है, कौन, तो कौन से के लिए क्या यूज़ होगा, विच वे आर यू गोइंग। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर दोज डिटरमाइनर दैट शो डिस्ट्रीब्यूशन, जो किसी चीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। दे रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, वो हर एक को रेफर करते हैं। वर्ड्स सच एज ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर यूज एज डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये ईच, एवरी, ईदर और नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स के डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। यू हैव टू रीड द पॉइंट्स बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इससे ही हमें समझ में आ रहा है जो एडजेक्टिव्स हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताएं कि वो कितनी है, फ्यू, लिटिल, एनी, मैनी, एक्सेट्रा। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड क्वांटिफायर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स फिल करने हैं हमें। डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, मैनी, क्वांटिटी बतानी है हमें कितने हैं। डैश पीपल नो अबाउट दिस पीपल प्लेस, फ्यू, यहाँ पे भी हमने क्वांटिटी बताई है। डैश थिंग्स आर रियली डिफ़िकल्ट टू डू, सम, क्वांटिटी। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर डॉग का अपना डे होता है, तो एवरी यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हर एक के बारे में बात कर रहे हैं। ईदर ऑफ द गर्ल्स मे बी पनिश्ड, ईदर यूज़ किया है हमने, मीन्स यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। ईच ऑफ द शर्ट्स इज़ वॉश्ड, हर शर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैनी पीपल वॉन द प्राइज, मैनी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स क्वांटिटी बता रहे हैं। सेवरल टीचर्स वर इन्वॉल्व इन द फंक्शन, बहुत सारी टीचर्स, मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं इसलिए क्वांटिफायर। देयर इज़ लिटिल शुगर इन द टी, अगेन हम शुगर की क्वांटिटी बता रहे हैं तो लिटिल यूज़ किया हमने, क्वांटिफायर। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, ईच मतलब हम हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।